सिपाहियों के स्थानांतरण और उन्हें मिलने वाले वेतन भत्तों से संबंधित इस प्रश्न पर आपने प्रश्न करने का अवसर दिया, आपको आभार। महोदय, यह प्रश्न उन सिपाहियों के स्थानांतरण मिलने वाले वेतन भत्तों से जुड़ा हुआ है जिनकी कमर में एक बार बेल्ट बंध जाती है तो अब बेल्ट कब खुलेगी, कब विश्राम करेंगे, कब सोएंगे, कब भोजन मिलेगा, इसका कुछ भी अता पता नहीं होता। महोदय, उनके माता पिता के बारे में सरकार ने कभी चिंता नहीं करी। बहुत बार हम सब लोगों के साथ भी आपकी अनुज्ञा से आरक्षी मिले हुए हैं और उनके बूढ़े माँ बाप जिन्होंने पढ़ा लिखा करके उनको सिपाही बनाने में अपना योगदान दिया, अपनी खुशियों की भी तिलांजलि दी, उन्होंने सोचा था कि नौकरी करने के बाद मेरा बेटा बुढ़ापे की लाठी बनेगा। लेकिन आज के हालात ये हैं कि बूढ़े माँ बाप जो गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, सरकार ने उनके बेटों का स्थानांतरण सहारनपुर का सिपाही बलिया में पोस्ट है, इस तरीके से 600-700 किलोमीटर के दूर ऐसा लगता है कि नौकरी नहीं हो तड़ीपार कर दिए गए हैं। माननीय, इसलिए मैंने यह प्रश्न लगाया। 2019 माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, आपके संज्ञान में देना चाहता हूं कि 2019 बैच के सिपाही 500 किलोमीटर से कम उनकी पोस्टिंग नहीं है, दूर दूर पड़े हुए हैं, लिहाजा उनके परिवार को प्रताड़ना मिलती है। महोदय, इसलिए मैंने ये प्रश्न बनाया कि जो हमारा शासनादेश है स्थानांतरण का कि सीमावर्ती जनपद के बाद उनकी पोस्टिंग करा दी जाए। 2020 का 2021-22 के सिपाहियों की पोस्टिंग तो आसपास हो गई, लेकिन 2019 के सिपाही 500 से 600 किलोमीटर दूर पड़े हुए हैं। माननीय, इससे जो उनके परिवार का जो इमोशनल लॉस होता है, जो उस सिपाही का इमोशनल लॉस होता है, इसकी भरपाई कभी भी किसी भी दशा में नहीं की जा सकती। लिहाजा परिणाम देखिए, अभी हमने समाचार पत्र पढ़ा था कि कानपुर में कई सौ सिपाही लापता है। अनेकों जनपदों में इस तरह की सूचनाएं आती हैं कि सिपाही लापता है। माननीय, इनकी सैलरी के बारे में भी आसपास के जो स्टेट है, चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र, स्थानांतरण नीति के बारे में पूछे ना, जी जी, इनका प्रारंभिक जो उत्तर प्रदेश के सिपाही हैं, इनका प्रारंभिक वेतन 21,700 है और हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, दिल्ली के सिपाहियों का प्रारंभिक वेतन 35,000 से 50,000 है। मानो इनको मिलने वाले भत्तों में सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब इसमें है राशन भत्ता, जो भोजन पौष्टिक आहार का भत्ता 1875 रुपए माननीय पुलिस लाइन से लेकर के कहीं पर भी जो कैंटीन पुलिस विभाग की चल रही होगी उसमें जो खर्च लिया जा रहा होगा, अगर उसको भी देखेंगे तो एक सिपाही का एक महीने का कम से कम 3,000 रुपए जरूर उनके खाने में खर्च दिखाया जाता होगा। लेकिन उन सिपाहियों का मिलने वाला भत्ता 1875 रुपए माननीय बहुत कम है। वहीं पर वर्दी का भत्ता 3,000 रुपए और साइकिल भत्ता, माननीय कोई सिपाही आप सबको क्या दिखा क्या चलते हुए, माननीय ये इसी भत्ते से जुड़ा हुआ है। मैं विषयांतर प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं। माननीय, आपने कहा था 3 वर्ष पहले कहा था कि हम सिपाहियों को 500 रुपए मोटरसाइकिल भत्ता देने का काम करेंगे, लेकिन अभी तक उसका शासनादेश प्रतीक्षारत है। वर्दी धुलाई का भत्ता 188 रुपए। उत्तर प्रदेश के सिपाहियों को कोई जोखिम भत्ता नहीं दिया जाता। HRA 1200 रुपए और यही आसपास के स्टेट में देखेंगे तो HRA 24% दिया जाता है। मान्यवर, इनको छुट्टी के नाम पर शून्य है, कम से कम महीने में 2 दिन का अवकाश मिल जाएगा तो इनका जो मानसिक उत्पीड़न होता है वह नहीं होगा, इनकी कार्यदक्षता बनी रहेगी। मानो इसीलिए मैंने और खास तौर से एक महिला सिपाहियों की जो समस्या बैरकों में है, इनको आवासीय सुविधाएं नहीं है, इनका परिवार कैसे चलेगा, बच्चे कैसे होंगे, उनको तरह तरह की असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। तो उनको कम से कम आवासीय सुविधाएं बढ़ा दी जाए। माननीय, मैं अनुपूरक प्रश्न से पढ़ जा रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, सिपाहियों पर कृपा हो जाएगी। माननीय, मेरी सरकार से यह मांग है कि जो सैलरी उत्तर प्रदेश के सिपाहियों का प्राथमिक वेतन 21,700 है, अन्य स्टेट की अपेक्षा बहुत कम है, इसको बढ़ा करके 4200 पे ग्रेड पर कर दिया जाए। राशन भत्ता जो 1875 रुपए है, इसको कम से कम 3,000 रुपए कर दिया जाए और वर्दी भत्ता 3,000 से बढ़ा करके 6,000 कर दिया जाए और साइकिल का भत्ता 200 से बढ़ा करके मोटरसाइकिल का भत्ता 1,000 रुपए कर दिया जाए और जोखिम भत्ता जो उत्तर प्रदेश में नहीं है उसको भी घोषणा अगर माननीय मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री जी आदेश करा दे तो हो जाए HRA इनका कम से कम 25% निर्धारित कर दिया जाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करता हूँ। चलिए, उन्होंने मांग